महाभारत के 10वें अध्याय का हम आज स्वाध्याय करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि पांडवों का विवाह कुंती और माद्री से हुआ और दासी पुत्र विदुर का विवाह राजा देवक के यहाँ जो एक कन्या थी जिसका जन्म शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से एक ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न की गई थी, उसके साथ विदुर का विवाह हुआ। और इस आज हम धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जन्म हुआ इसको जानेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय को, जो महाभारत की कथा सुना रहे थे, कि महाराज धृतराष्ट्र की 10 स्त्रियां थी। उनसे धृतराष्ट्र के 100 वीर महारथी पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात एक कन्या हुई जो 100 पुत्रों के अतिरिक्त थी। 10 कस्त्राणी पत्नियों के अतिरिक्त धृतराष्ट्र की एक पत्नी वैश्य जाति की कन्या थी। उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ। इसका नाम युयुत्सु था। ये पूर्वोक्त 100 पुत्रों से अतिरिक्त था। जन्म काल के प्रमाण से राजा युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। हमने जाना कि धृतराष्ट्र के का विवाह जो गंधार राज की 10 पुत्रियों के साथ हुआ था। इसके अतिरिक्त धृतराष्ट्र ने एक और विवाह किया और जो उनकी जो वो पत्नी थी वैश्य जाति की कन्या थी, उससे एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम युयुत्सु था। और जो 100 पुत्र धृतराष्ट्र के हुए, उसके अलावा जो ये वैश्य जाति की कन्या थी उससे भी एक पुत्र युयुत्सु प्राप्त हुआ। राजन धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन जन्म लेते ही गधे के रेंकने की सी आवाज से रोने चिल्लाने लगा। विदुर ने कहा, राजन, आपका ये पुत्र समस्त कुल का नाश करने वाला होगा। भारत, यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो इस एक पुत्र को त्याग दें। ये विदुर ने किनको सलाह दी? धृतराष्ट्र को। नीति का वचन है कि संपूर्ण कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दें, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दें, देश के कल्याण के लिए एक गांव का परित्याग कर दें और आत्मा के कल्याण के लिए संपूर्ण भूमंडल को भी त्याग दें। परंतु पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया, अर्थात दुर्योधन को नहीं त्यागा। जन्मेजय ने पूछा, हे ब्राह्मण, धृतराष्ट्र के पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? फिर उससे छोटा और उससे भी छोटा कौन था? उन सब के अलग अलग क्या नाम थे? इन सब को उन्होंने वैशंपायन जी ने बताया। अब मैं 100 पुत्रों का नाम तो नहीं ले रही, कुछ देखते हैं। उन्होंने बताया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम कर्मश्य ये हैं: दुर्योधन, युयुत्सु, दुशासन, दुस्सह, दुश्शल, जलसंध, साम्य, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, करण, विंशति, विकरण, शाल, सत्तव, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुमित्र, शरासन, दुर्मद, दुविगाह, विवत्सु। इस तरह ये सारे पुत्र हुए। इसके अतिरिक्त
इनके धृतराष्ट्र के दुश्शला नाम की एक कन्या थी जो 100 पुत्रों के से अतिरिक्त थी। ये सभी अतिरथी शूरवीर थे। इन सब ने युद्ध विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली थी। ये सभी वेदों के विद्वान और संपूर्ण अस्त्र विद्या के मर्मज थे। जनमेजय राजा धृतराष्ट्र ने समय पर भली भांति जांच पड़ताल करके अपने सभी पुत्रों का उनके योग्य कुमारियों के साथ विवाह कर दिया। भरत श्रेष्ठ महाराज धृतराष्ट्र ने विवाह के योग्य समय आने पर अपनी पुत्री दुश्शला का भी विवाह राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक रचाया। इस तरह हमने इस 10वें अध्याय में हमने जाना कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए और एक वैश्य जो कन्या के साथ विवाह हुआ था उससे भी एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम युयुत्सु था। इसके अतिरिक्त एक कन्या भी उनके पैदा हुई जिसका नाम दुश्शला था। इस तरह इन जो 101 पुत्रों का और दुश्शला का भी विवाह रचाया गया। दुश्शला का विवाह राजा जयद्रथ के साथ विधि पूर्वक हुआ। आज हम इतना ही देखा 10वें अध्याय का स्वाध्याय किया तो इतना ही रखते हैं। ओम शांति।